अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शहजाद व्लॉग्स। शहजाद व्लॉग्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल मिली कराची में, और यहाँ पे प्लांटेशन के हवाले से दिन सेलिब्रेट हो रहा है। और ये सिर्फ नाम का ही जेल है। यहाँ पे जितनी हरियाली है, जितना सब्ज़ा है, और जो कैदी यहाँ पे आते हैं उनके लिए, उनकी छाँव के लिए और उनकी ऑक्सीजन के लिए माहौल के हवाले से बड़ा काम किया जा रहा है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं। अभी मैं इनकी एक आर्ट गैलरी में मौजूद हूँ, जहाँ पे वो कैदी जो किसी न किसी वजह से यहाँ आ जाते हैं, लेकिन उनको उनके अंदर जो एक टैलेंट है, चाहे वो कोई टेक्निकल हो, चाहे फाइन आर्ट्स का हो, पेंटिंग हो, ड्राइंग हो, या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का इसका इस्तेमाल हो, उस चीज़ को उजागर किया जाता है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं शाह साहब। अच्छा साहब जो कि सुप्रीम पुलिस हैं, और आज मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें वक्त दिया, टाइम दिया, इनसे हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हमने विजिट किया ओवरऑल प्लांटेशन के हवाले से, प्लांटिंग ड्राइव के हवाले से। क्या रहा है आपकी? खास सब जो कैदी हैं उनकी इतनी हरियाली और माहौल अच्छा रखने के लिए, उनकी आसानी के लिए, इंसानियत का पैगाम सर। जी, सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, इतनी गर्मी में आपने वक्त निकाला और हमारी जेल पे विज़िट किया, और एक नेक गेस्चर के तहत आपने प्लांटेशन ऑफ ड्राइव पे जो है वो लेकर आए हैं। तो ये तो बहुत बड़ा एक कार्य सवाब है, क्योंकि दरख्त लगाना भी सवाब है बहुत ज़्यादा। तो आपने हमारे पास आए हैं कैदियों के लिए, तो ये देखिए एक गेस्चर है, इंसानियत की खिदमत को अल्लाह ने इबादत का इबादत दी है, बिल्कुल। दर्जा। आपको मैं बताऊं, मैंने ये बात पहले भी कही थी कि जेल में कैदी जो है वो इतनी, मतलब ये कि गर्मी के हिसाब से तकलीफ में है, लेकिन जो हमने दरख्त लगाए हुए हैं, जो पहले लगाए थे अब बड़े हो गए, उनके साथ बैठ जाते हैं तो सांस बहाल हो जाती है। ये सबसे बड़ा देखें एक सवाब का काम है। और आप लाएँ और माशाल्लाह फिर फ्रूट फ्रूट का, क्योंकि बाहर की आजकल की जो दुनिया में जो फ्रूट मिल रहा है, पता नहीं क्या लेकर आ रहे हैं और किसको कारपेट से पका सही। रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं, यानी उसकी जो एक लाइफ है ना, जितना पकने का टाइम है वो नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तो माशाल्लाह आपने जेल में दिया है, लगाता कौन है, खाता कौन है, फिर सवाब जारी है। सवाब जारिया है, ये कार्य सवाब है। जिसने लगाया उसका भी सवाब है, जिसने संभाला उसका भी जो है ना बहुत बड़ा सवाब होता है। तो मैं इंतहाई मशहूर हूँ सर आपका। माशाल्लाह 4 साल हो गए सर, आप ये अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो लोग जो किसी गलती की वजह से, अपने गुस्से की वजह से, या गलत एक फैसला लेने की वजह से एक जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, और किसी न किसी तरह इस मरहले तक और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचते हैं, क्या मैसेज देंगे, क्या पैगाम देंगे सर? देखिए, बात ये है कि कोई भी माँ की गोद से जब निकल आता है दुनिया में, तो जराइम की दुनिया में नहीं आता। किसी को मुफलिसी ले आती है, किसी को घर का जो रवैया है घर वालों का वो ले आता है, वो इस जुर्म की दुनिया में आ जाते हैं। तो सबसे पहला तो मेरा यही उनको मैसेज है, फैमिलीज़ को, कि खुदारा अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें, अपने बच्चों पर जो है वो एक नज़र रखें, और उनको एक अच्छा शहरी बनाएं, उनकी काउंसलिंग करें, फुल तवज्जो दें। तो इससे जो है उनकी तरबियत एक अच्छी होगी और वो इस जुर्म की दुनिया में नहीं आएंगे। और जो आ गए हैं वो, हम उनको जो है यहाँ पर रिफ़ॉर्म्स ला रहे हैं, हमने रिफ़ॉर्म्स की हैं, हम उनको अच्छा शहरी बनाते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं कि भाई तुमसे जुर्म क्यों हुआ। उनको बताया जाता है कि भाई जुर्म तुमसे क्यों हुआ, और इसका जो असबाब होंगे आगे फ्यूचर में, ये तुम्हारी क्या हो सिवाय सकता है? मौत के और कुछ भी नहीं कुछ है, भी नहीं, बिल्कुल। तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस गेस्चर के तहत हम काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए हैं। अच्छा हमने शहरी बनाया है, कारआमद शहरी बनाया है। हम सारे मिल के काम कर रहे हैं। एक हमारा जो प्लेटफॉर्म है क्रिमिनल जस्टिस का, उसमें जुडिशली भी है, उसमें पुलिस भी है, उसमें पैरोल प्रोबेशन भी है, उसमें प्रिजन भी है, यानी एक रिफॉर्म्स जो है वो हम काम कर रहे हैं उस पर। तो बस यही गुजारिश करूँगा कुछ सोसाइटी के लोगों से भी, कि आपका भी एक रोल होना चाहिए, अपने अपने रहते हैं, अपना डोमेन अपने में रोल अपने प्ले करें, में बिल्कुल। बिल्कुल अपना एक रोल प्ले करें। जो ऐसा नहीं है कि कोई भी जो है ना जुर्म करके आ जाता है, कोई ऐसे बेगुनाह भी जेल में आ जाते हैं, तो उसको इज़्ज़त और एक मुकाम दें सोसाइटी, उसकी तज़लील ना करें तो बेहतर होगा। क्योंकि जब तज़लील होती है तो फिर और बड़ा बन जाता नेगेटिविटी है क्रिएट होती है। नेगेटिविटी के लिए। तो आपके फार्म से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि बस इस तरीके से रिफॉर्म्स लाएं, और ये बहुत बड़ा सवाब है, ये इंसानियत की खिदमत है, बिगड़ों को संभालना।
ये इबादत का दर्जा रखता है। अल्लाह ताला ने इसमें इंसानियत की खिदमत को इबादत का दर्जा दिया। जी बहुत शुक्रिया। सैयद अरशद हुसैन साहब, जी जी साहब। मेरा नाम काजी अयाजुद्दीन है। मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र हूँ एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स में। माशाल्लाह कल माशाल्लाह। हमने लाहौर में मीटिंग की है और जेल के हवाले से जेल लाइजन हमने कमेटी बनाई है। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम बीइंग ए लॉयर इंटरनेशनल हमारा ये ग्रुप है, जी हम माशाल्लाह। आपके लिए यहाँ के कैदियों के हवाले से क्या काम कर सकते हैं। आपने हमें प्लांटेशन का यहाँ मौका दिया, तो मैं समझता हूँ कि जो हम बाद में आके पूछते हम वो चीज़ पहले लेके जाएंगे। तो हम ये चाहेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिसके लिए हम आपसे बीइंग ए लॉयर हम स्पीडी जो हम आपके साथ लाइजन कर सकते। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और इस नेक काम में आपने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है प्लांटेशन ऑफ ड्राइव में, और पौधे लगाए हैं। ये बड़ा एक नेक काम है। और जहाँ तक आप अपना चाहते हैं कि हम भी कोई नेक काम में हिस्सा लें, तो देखिए ये तो इंसानियत की खिदमत है। हर कोई अपना अपना किरदार अगर करेगा तो ये इंसानियत की खिदमत होगी। तो आप लॉ से मुंसलिक हैं, तो मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे कैदियान हैं जो हमारे पास यहाँ और भी एनजीओज़ लॉयर की काम कर रही हैं। और अगर आप इंडिविजुअली अगर किसी का केस, किसी कैदी का केस अगर आप लेना चाहें तो वो आप हम आपसे गुजारिश करेंगे, अगर आप लेना चाहें तो फिर हम आपको एक डिटेल प्रोवाइड कर देंगे केस की नोयत के, आया वो माइनर केसेस के हैं और उनकी केस की नोयत क्या है, वो फिर हम आपको रिकमेंड करेंगे। तो काइंडली आपसे उम्मीद है कि अगर उस पर आप करेंगे तो बड़ी नवाजिश होगी। थैंक यू शाह साहब। अच्छा जी, ये तमाम गेस्ट में और तमाम मेहमानों में हमारी मुलाकात आदिल साहब से हुई, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक बिजनेसमैन भी और बहुत कुछ करते हैं। आइए आपकी बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आज का इवेंट रहा, आज हम यहाँ जेल में मौजूद हैं और बहुत सारे बड़ी शख्सियात थे, वकला बरादरी थी और शाह साहब मौजूद थे, अरशद शाह साहब। कैसा इवेंट रहा सर? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम आदिल मलिक है। आज माशाल्लाह बहुत अच्छा इवेंट रहा। जेल में आने के बाद लगा ही नहीं कि ये जेल है, ऐसा लग रहा है कि फार्म हाउस है और ग्रीनरी ग्रीनरी है माशाल्लाह। यहाँ पे एज मैं स्पीकर आया था तो मैंने यहाँ पे जो कैदी हैं उनको मैंने यही कहा कि कैदी जो जुर्म होता है, जुर्म की सबसे बड़ी वजह जो है सिर्फ गुस्सा है। अगर गुस्सा कंट्रोल कर लें तो बहुत से नुकसान से बच सकते हैं। 2 मिनट या 4 मिनट का गुस्सा होता है, इसके लिए आप अपने बच्चों से दूर हो जाते हो, बीवी बच्चों से दूर हो जाते हो, जिंदगी खराब हो जाती है। जिंदगी खराब हो जाती है। तो गुस्से पे कंट्रोल करें, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, और जितना दीन से आप लगाव रखेंगे उतना ही आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। तो माशाल्लाह आज प्लांटेशन ड्राइव जो सुल्ताना तबस्सुम साहिबा ने की बहुत अच्छा है, यासीन साहब ने जो किया बहुत मशकूर हूँ, और आरजे आपका भी बहुत मशकूर हूँ, आपने बड़ी मेहनत से सबका इंटरव्यू किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। लव यू भाई। अच्छा जी, काजी अयाजुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वकला बरादरी से ताल्लुक़ है, उनका जो वकील है, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज इस फोरम पे हमारी मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? अच्छा सर, आज हम यहाँ जेल में मौजूद हैं और प्लांटेशन के हवाले से प्लांटेशन ड्राइव का ऐसा इवेंट हुआ और खासतौर पर जो इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं जो कैदी हैं उनके लिए, क्या रहा है आपकी? एक तो ये प्लांटेशन में एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर ने भी पार्टिसिपेट किया, और कल मैं लाहौर में था। हमने जेल के हवाले से एक जेल लाइजन कमेटी बनाई है लाहौर में, और अभी भी आपके सामने बात हुई इंचार्ज जेल थानाजात से सैयद फारूक शाह साहब से कि हम कराची में भी ये प्रोग्राम फ्यूचर में करना चाहते थे, जिसका आज हम एडवांस में उनसे ये कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि जी एक प्रॉपरली जो कमेटी है वो बनती रहेगी। हम इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे से अपना कैदियों के साथ ये जो लाइजन कमेटी जो बनेगी, काम होगा, हम प्रोटोकॉल के बगैर इमीडिएटली काम शुरू कर देंगे। इमीडिएटली काम शुरू कर देंगे। बेसिकली हम ऑलरेडी इस प्रोफेशन में हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं, लेकिन जो अब सर्विसेज देंगे वो अब हम एक खिदमत के बुनियाद पर देंगे। आई थिंक ये डिफरेंट आपका जज्बा होता है, तो उसके सर हमारी गुड विशेज हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू और शहजादी यूट्यूब चैनल के थ्रू कि आप जिस पे काम करना चाह रहे हैं प्रोजेक्ट पे खिदमत खल्क के हवाले से, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा अता फरमाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
अच्छा जी, यहाँ पे हम जेल में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शारिक जमील साहब, जो कि मेंबर प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध हैं। उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज हम यहाँ मौजूद हैं और प्लांटेशन के हवाले से आज प्लान डे मनाया जा रहा है और जो यहाँ पे कैदी हैं उनकी जो आसाइशें हैं या उनकी सेहत का ख्याल रखने के लिए जो है वो दरख्त और शजरकारी की जा रही है। क्या आपकी राय है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छी चीज़ है। सुल्ताना तबस्सुम जो हैं वो वाकई खराज तहसीन की मुस्तहिक है कि उन्होंने इस मलिर जेल को चुना। मेरे हल्के से बहुत करीब है और लाजमी कैदी भी इंसान होते हैं, जुर्म सरदर्द हो जाते हैं, मगर वो कहते हैं गुस्से में जाता है। अभी बहुत सारी हमारी बात हुई जी जी बिल्कुल। तो उनके लिए लगाना, और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि ये दरख्त जो लगाए जा रहे हैं वो फलों के लगाए जा रहे हैं, तो जिससे इंसानियत को, यहाँ पे रहने वाले जो कैदी हैं, जो कैद हैं, उनको उससे कोई ना कोई फायदा पहुंचेगा। आने वाले वक्तों में हाँ फायदा पहुंचेगा। बाकी वाकई बहुत अच्छी बात है। खैर मैं तो इनको बोलता हूँ प्लांटेशन बाजी, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह 2016 से अब तक 70,000 से ऊपर इन्होंने दरख्त लगा दिए हैं। और इंशाल्लाह मेरी रब से दुआ है, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन जैसा तमाम शहरियों के दिल में दर्द दे ये शहर की हिफाजत के लिए कि वो दरख्त लगाएं, और लाजमी लगाना चाहिए। एक इंसान जो है अपनी ज़िंदगी में 8 दरख्तों की ऑक्सीजन लेता है। जी बिल्कुल। तो ये तो फिर हम सब पे वैसे ही फ़र्ज बन जाता है। सदका जारिया भी अपने अजीज़ों के नाम पे, अपने वालिदैन के नाम पे दरख्त लगाए, उनके लिए भी सदका जारिया है, हमारे लिए भी है और इस शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। जो इस वक्त गर्मी की हालात है, हर साल जो है बढ़ती जा रही है, तो सर्दियाँ अब नाम की आती है, तो बहुत ज़रूरी है। और मैं फिर एक दफ़ा तबस्सुम को जो है, सुल्ताना तबस्सुम को खराज तहसीन पेश करूँगा और हमेशा जब भी ये मुझे बुलाएंगे इंशाल्लाह मैं इनके लिए ज़रूर हाजिर होऊंगा। अच्छा, शाह साहब, अरशद साहब जो कि सुप्रिटेंडेंट पुलिस हैं यहाँ पे, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है खासतौर पे, और पिछले 4 सालों से वो कैदियों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है, बल्कि इसको एक वेलफेयर बना दिया है। क्या राय है आपकी? क्या कहते हैं? बहुत ज़बरदस्त। मैं अभी आ रहा हूँ, अभी काफ़ी बड़ी ये हमने जहाँ हम दरख्त लगा रहे हैं, समझे बिल्कुल शायद एंड की जगह है जी। तो पूरा मैं देखता हुआ आ रहा हूँ। मैं यही बात करते हुए आ रहा हूँ कि ये जेल लग नहीं रहा माशाल्लाह। बहुत उसको जो इसका आउटसाइड का एरिया, आउटसाइड का एरिया इसको बिल्कुल पार्क की तरह मेंटेन करा हुआ है। सही है। और मुझे उम्मीद है कि चलें कहीं, तो देख के खुशी हुई कि फंड जो है वो सही जगह यूटिलाइज हुए हैं, वो वाकई लगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही होगा और आगे आने वाले वक्तों में लाजमी शाह साहब आ जाएं। कल उनको जाना है, रिटायरमेंट होनी है उनकी, उसके बाद भी कोई और आए, नए लोग आए, अल्लाह पाक मैसेज है सब नए हाँ आने वालों के लिए। उसको वो इस चीज को देख के कोई अच्छा सबक लें और इसको कंटिन्यू रखें और कोशिश करें कि इससे बेहतर करके जाएं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सुल्ताना तबस्सुम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आज यहाँ पे पूरी टीम के साथ मौजूद हैं अपनी, और इन्होंने अभी तक जो है वो प्लांटेशन के हवाले से 70,000 जो है वो पौधे पूरे पाकिस्तान शहर में लगाए। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, थैंक अच्छा, यू सो मच। यहाँ पे भी आपने माशाल्लाह अजर वाला काम और एक कार्य खैर किया है और प्लांटेशन के हवाले से, तो क्या आपकी राय है यहाँ पे आए और जो इंतजामात जो है वो शाह साहब ने यहाँ पे कैदियों के लिए किए हुए हैं? एक्चुअली शाह साहब की रिक्वेस्ट ये थी कि इनको जो है वो फलदार दरख्त दिए जाएं, ताकि जब ये बड़े हों तो जो यहाँ इनसे जो मुलाकात के लिए आते हैं लोग, या जो हमारे जो कैदी हैं अंदर यहाँ पे, वो उसका फ्रूट खा सकें। सही। तो बस वो रिक्वेस्ट थी, और हमारा तो कहते हैं इश्क जुनून ही है ये पौधा लगाना। बिल्कुल। तो फिर हम हाजिर हो गए यहाँ पे। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप शाह साहब को? शाह साहब का थैंक यू करना चाहूँगी कि शाह साहब ने हमें मौका दिया कि हम यहाँ के लोगों के लिए भी कुछ कर सकें। बाहर तो हर बंदा कर लेता है, बट जेल के अंदर इन लोगों के लिए कुछ करना, एक मौका मिला हमें इंसानियत की खिदमत का, तो वो बस और जिस तरह हमने देखा कि इतने अच्छे उसमें रह रहे हैं, हर चीज़ का ख्याल रखा जा रहा है, उनके खाने पीने का, हाइजीन का और सारी चीज़ों का, तो दैट वाज अमेजिंग। नहीं, नो डाउट। इनका जो उनकी बातों में जो एक पॉजिटिव एनर्जी उनके रूम में हमने जब बैठे और जब वैसे भी जो उनका विजन हमने सुना जी, तो दैट वाज रियली ऑसम। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हुमैरा काजी साहिबा मौजूद हैं, जो कि पेशे के एतबार से एक लॉयर हैं, वकील हैं, इंसाफ दिलाती हैं। यहाँ क्या इंसाफ हो रहा है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। अच्छा जी, यहाँ पे हम आए हैं, जेल में विजिट किया, कैदियों को भी और इंतजाम के हवाले से भी बात की गई, देखा गया। क्या राय है आप दोनों की? सर मेरी ये राय है कि जब हम एंटर हुए तो हमें ऐसा लगा कि बिल्कुल घर जैसा माहौल लगा। जैसे हम नाम से डरते हैं कि जेल हम नहीं जाएंगे या कोई इवेंट करने के लिए, लेकिन यहाँ हमारा ऐसा फील हो रहा है कि हम एक फैमिली में आए और इन बहन भाइयों से मिले, जिनको हमने एक ही बात की कि जो आपका घर होता है वो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है और आप उन्हीं की बात पे बिलीव करें और
पौधा लगाएं ताकि आपके जो दिमाग में जो नेगेटिविटी है आप उससे फ्रेश हो जाएं। ये जो ट्री लगे हुए हैं, जो प्लांट हैं, सुबह सुबह आप जो है इसमें सैर व तफरी करें ताकि जो नेगेटिविटी थॉट सब खत्म हो जाए, पॉजिटिविटी की तरफ हम आए। थैंक यू सर। थैंक यू जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ये पेशे के एतबार से मैं वकील हूँ। हमारा वकील का, पुलिस का और मुजरिम का एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल है बड़ा अच्छा भी है जी, नहीं अच्छा भी है, लेकिन जहाँ पर एज ए वकील मैं बात करूँगी जी। तो यहाँ पर जो जिन लोगों से हमें वास्ता पड़ा है जी। तो ख़ास तौर पर जो पुलिस वालों का एक इम्पैक्ट है जी। तो आई थिंक मैं उसे एक डिसएग्री करेंगी, डिसएग्री करती हूँ क्योंकि जो इखलास यहाँ है पर और जो इन लोगों का मुझे प्यार मोहब्बत है। शाह साहब ने, यहाँ के जो जेलर के सुप्रिटेंडेंट साहब हैं, उन्होंने जो एक ह्यूमैनिटी के हवाले से देखें, जो जॉब अदा कर रहे हैं वो जॉब की जो परफॉर्मेंस है वो अलग है, लेकिन उन्होंने जो यहाँ पर कैदियों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखा, यहाँ का माहौल, यहाँ पर कैदियों के साथ बिल्कुल ये नहीं लग हुनर सिखाया जा रहा है, बिल्कुल हुनर सिखाया जा रहा है। आर्टिस्ट है, म्यूजिक का प्रोग्राम है, म्यूजिशियंस है और गार्डनिंग का काम करा रहे हैं। मतलब इट मीन्स के एक जुर्म हो गया, ठीक है, तो उसको लेके नहीं बैठे और उन्होंने ये बता दिया। देखिए, इंडिविजुअल पर्सन कैपेसिटी पर उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। उन्होंने बताया कि वो इस वक्त 6000 कैदियों के साथ काम डायरेक्ट उनके साथ इन टच है और हर एक इंडिविजुअल तवज्जो देते हैं। हाँ, मैं ये समझती हूँ एक इंसान 6000 कैदियों को लेके चल रहा है तो एक दूसरा और शख्स एक एक करके कतरा से समंदर बनता है, दरिया बनता है। तो मैं ये चाहूँगी कि इतने बुरे नहीं हैं। मंजरे आम पे आ चुका है जहाँ पे हमें हर एक शख्स को सब कुछ करके दिखाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हम 2% लोगों की वजह से 98% पाकिस्तानी अवाम को हम भुला नहीं सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, एक चैनल है, न्यूज़ चैनल हमारा, जहाँ उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फराह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? कैसे बन रहा? बेहतरीन, ज़बरदस्त। और जिस तरीके से इन्होंने जो बताया है जो माहौल के बारे में, बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा कि कैदियों को इतनी सहूलत दी जा रही है। और मतलब मैं तो कुछ और सोच कर आई थी कि ऐसा नहीं, फ़र्स्ट टाइम मेरा है कि मतलब पता नहीं किस तरह कंडस्टेड जगहों पे रह रहे होंगे, लेकिन जो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे आपने लोगों ने भी सुना, इतनी सहूलत, इतना कुछ, तो ज़बरदस्त। इंसानियत के नाते भी इंसानियत वाला सलूक किया जा रहा है उनके बिल्कुल साथ। बेशक वो कैदी हैं या उन्होंने कैदी हैं, लेकिन उनको इंसानियत के नाते बहुत कुछ अच्छा किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल और ये जो पौधों का जो सिस्टम किया है, ये अगर सब मिलके करें ना तो ये ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप जद्दोजहद दिखा रहे हैं, अगला बंदा जद्दोजहद दिखा रहा है, मैं दिखा रही हूँ, लेकिन सब मिलके करें कि ये चीज़ को आगे हम बढ़ाएं। आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये कभी आधी रात हो कि हमारे दरबार के लोगों को चेहरा खराब नहीं करते। तो हमारे एनजीओ ने, प्रत्येक 3 एनजीओ ने पार्टिसिपेट किया। ह्यूमन राइट्स, सोशल वेलफेयर, ह्यूमन राइट्स मुनक़िद किया गया है। आज मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा और आप लोगों के साथ का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमें इस तरह मोटिवेट करते रहते हैं और हम इस तरह आगे करते हैं। आगे हम कुछ रिक्वेस्ट हमें मिली है पर्सनली, जुल्फ़िकार साहब से भी कुछ बात हुई है हमारी इस मौजू पे भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मलिक जेल का हमारा आने का प्लान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मौजूद डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अरशद साहब, सुल्तान तबस्सुम और यासीन भाई, और यहाँ पे तमाम मेहमान ख़ास को, मेरे तमाम कैदी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आज अल्हम्दुलिल्लाह जेल में प्लांटेशन ड्राइव पे मुझे मैम ने कल मैसेज किया, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा। मगर आज की गर्मी देख के लग रहा है आपका 70,000 70 लाख हो जाना चाहिए था। आज अस्सलामु अलैकुम। मैं इंतहाई मशहूर हूँ जो
मेहमानान गिरामी बाहर से तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने अपना कीमती वक्त दे के आप तमाम कैदियान जो यहाँ पर हैं उनके लिए और उनकी अवेयरनेस के लिए कभी पीर साईं के नाम से बुलाते हैं, कभी बॉस बुलाते हैं, ये उनका और बाकी लोगों का बड़ापन है। उस वक्त स्टार्ट किया और जब ये सफ़र स्टार्ट किया तो मैंने है बहुत सारी जगह है जहाँ आप मेहनत करते हैं। कुछ कहता है कि हम खाने के लिए जो है ना इतनी बातें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं यासीन साहब का शुक्रिया अदा करूंगी कि इतने खूबसूरत महफिल में उन्होंने मुझे चुना और मुझे शामिल किया। इतने बेहतरीन लोगों के बीच में मैं हूँ। यहाँ पे मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बेटे बैठे हैं और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। जब मैं पहली दफ़ा जेल में आई हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं आई, तो मेरा जिसे कहते हैं ना कॉन्सेप्ट इतना अच्छा नहीं था। मेरे ख्याल जो है जेल में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा जी, मलिर जेल में हम यहाँ पे मौजूद हैं, पूरा विजिट किया, पूरा इवेंट भी हुआ, प्लांटेशन के हवाले से बात हुई और बहुत ही प्यारे और हमारे अजीज़ जिन्हें हम सब बहुत खूबी जानते हैं, अरशद शाह साहब जो कि सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया। और इवेंट के हवाले से आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपको उनसे बात करके? पूरा हमने जेल जो है वो विजिट किया। देखिए, पहले तो मुझे इतना पता नहीं होता था कि जेल किस तरह का होता है। हम लोग जैसे मूवीज़ में देखते थे कि भाई एक बहुत ही नेगेटिव एरिया है, वहाँ पे कैदियों को सज़ा दी जाती है और लोगों को जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में रखा जाता है, इस तरह का एनवायरनमेंट में रखा जाता है, उनको शर्मिंदा किया जाता है, उनसे मुशक्कत कराई जाती है, जैसे कहते थे ना कैदे बा मुशक्कत। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो इंटायरली चेंज है माहौल, बिल्कुल ना इंटायरली चेंज था, बिल्कुल डिफरेंट था। और मुझे पहले इन्होंने किस्से सुनाए थे। उन्होंने कहा था कि अरशद साहब की रिक्वेस्ट पे जो है हम लोग प्लांट्स लगाने जा रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि फ्रूट्स के प्लांट्स यहाँ पे लगे। हाँ, तो फ्रूट्स के प्लांट्स हम लगाने, एक इनके ह्यूमन राइट्स के सारा ग्रुप था, इनके साथ हम आए थे, 3-4 NGOs थे जो काम कर रहे थे और बहुत प्यारी गैदरिंग थी जिसके तो आपने क्लिप्स वगैरह भी देखे, लोगों को भी सुना। मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज़बरदस्त था, बहुत मज़ा आया। यहाँ के मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं जेल में हूँ। यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी, लोग शोर नहीं कर रहे थे। डिसिप्लिन था बहुत ज़्यादा, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था, सफाई का ख्याल था, यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी थी। यहाँ के लोग बड़े अच्छे थे और ख़ास तौर पे जब लीडर इस कदर ख्याल रखने वाला होता है तो फिर बाकी लोग तो फिर शफीक मेहरबान वो ऐसे उन्होंने किस्से सुनाए शहजाद के। उन्होंने लोगों की काउंसलिंग की, जैसे भी उन्होंने काउंसलिंग के हवाले से बात की। एक शख्स का किस्सा सुनाया कि उसके पेरेंट्स ने उसके वो जो जेल में था उसको डिसोन कर दिया था। तो जब उसका इंतकाल हो गया तो उसको वो लेने आए, घर वालों ने उसकी डेड बॉडी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो वो बता रहे थे 3 दिन तक वो उनकी काउंसलिंग करते रहे, फिर कहीं जाके उनकी डेड बॉडी लेने आए। तो उन्होंने कहा कि जब वो मर गया तो फिर अब तो आप उसको अल्लाह को क्या आगे अल्लाह को क्या जवाब देंगे। ये बात मुझे बड़ी खूबसूरत लगी कि ये इस तरह का एनवायरनमेंट और इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती, तो ये बड़ा जबरदस्त जिसे कहते हैं कि कदम है। और ये तो सिर्फ हमारा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट टाइम हम यहाँ विजिट किया। और हम हसीब से भी पूछते हैं, हसीब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा बिहेवियर था और उसके अलावा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा था और मेंटेनेंस थी, इधर हर चीज़ की सफाई सुथराई की मेंटेनेंस थी और जो स्टाफ था यहाँ का उसका भी बिहेवियर अच्छा था। तो जनाब, ये था आज का व्लॉग, शहजाद व्लॉग, जिसमें हम बहुत एक नई एंगल से, नई रेंज के साथ हमने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी और हट के प्रोग्राम था, बहुत हट का प्रोग्राम था। और क्यों ना हो, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा हमेशा गाइडलाइन रहती है, बहुत हमें सपोर्ट करती है और हमें गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, हमारी टीचर भी है। मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में नई जगह के साथ, नई एक्सपीरियंस के साथ और नए सीखने वाली बातों के साथ। हाँ, अगली दफा मिलते हैं शहजाद व्लॉग्स पे। अल्लाह हाफिज।